हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं कि आप खुद से वंशावली कैसे बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये मैं एक वंशावली का फॉर्मेट तैयार कर रखा हूं। तो इसको आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप ये खुद से कैसे बना सकते हैं। एकदम आसान तरीका इसको हम बनाने का इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब ज़मीन सर्वे के संबंधित A to Z वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले देखने को मिलेगा। और आप कमेंट कीजिएगा, उस टाइप का वीडियो आपको हम बना के दे देंगे। ठीक है, और वंशावली से रिलेटेड भी आपको सारी फॉर्म भरने का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा और आप देख सकते हैं। मैं बना भी रखा हूँ और बनाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए आप एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कैसे आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये धुंधला इसलिए है क्योंकि ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, ना कि आप इस ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, नाम वगैरह कॉपी नहीं कर सकते हैं। ये कोई नाम वगैरह असली नहीं है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मतलब कि बढ़िया से नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आपको करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेना है डेट। ठीक है, और प्राप्तांक। प्राप्तांक ये तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये जो जाइएगा आपने सरपंच से साइन करवाने, तो वो ये अंक लिख देंगे जो 309 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो वो यही अंक लिखेंगे और डेट भी वही लिख देंगे। आपको नहीं लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपको ऊपर में सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा वंशावली। देखिए जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे वंशावली ऊपर में लिख लेना है। ठीक है, और मान लीजिए आवेदनकर्ता, एक मिनट फ्रेंड्स, मैं आपको देखिए उर्फ मान लीजिए आवेदनकर्ता ये शंभू मेहता जी है। ठीक है, तो शंभू मेहता जो है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये मैं आप एक बार घेर देता हूँ पहले इसको। आवेदनकर्ता ये हुए और इनके परदादा के नाम से ज़मीन है और ये सर्वे में अपने नाम से ज़मीन करवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी बिजली भी अगर बिजली बिल अगर आप लेने जाते हैं तो ज़मीन का कागज़ खोजता है। अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं हो तो आपको बिजली देने से मना करता है, या फिर कहता है कि आप वंशावली बनवा के ले आइए। ठीक है, तो इनका अगर ज़मीन का सर्वे करवाना है तो मान लीजिए ये शंभू मेहता है और इनके परदादा के नाम पे ज़मीन है, जो कि चक बेदी महतो नाम है उनका। ठीक है, उनके परदादा का नाम। ठीक है, तो उसी प्रकार हम आपको बताते हैं आप कैसे बनाइएगा वंशावली। तो सबसे पहले आप अपने दादा परदादा, अगर दादा के नाम पर है ज़मीन तो दादा का नाम लिख दीजिएगा सबसे पहले। अगर परदादा के नाम पर है तो यहाँ पे परदादा का नाम लिख देना है सबसे पहले ऊपर में। ठीक है, उसके बाद 3 लाइन आपको खींच लेना है, या फिर जितने उनके मान लीजिए उनके 3 बेटे हैं तो मैं यहाँ पे 3 लाइन पहले 1 लाइन ऐसे खींच लेना है। 4 बेटे हैं तो 4 लाइन आपको खींचना पड़ेगा, चारों का नाम दर्शाना पड़ेगा। ये जो चकबेदी महतो है उनका 3 बेटा है मान लीजिए। ठीक है, 3 बेटा है, तो ऐसे करके यहाँ पे तीर बना के फर्स्ट का नाम लिखेगा, फिर सेकेंड का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड का। जैसे मान लीजिए बड़े बेटे का पहले यहाँ पे नाम लिखेगा, जैसे आप तीर खींच दिए हैं तो 3 बेटे हैं तो तीनों का यहाँ पे नाम लिखेगा, या बेटी जितना भी, अगर बेटी को भी शेयर चाहिए तो उनका भी आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा। हम यहाँ पे सिर्फ 3 बेटे हैं तो उनका हम नाम लिखे हैं। तो सबसे इधर शुरू में सबसे बड़े, उसके बाद उसके छोटे, उसके बाद उससे छोटे। 3 बेटे हैं तो बड़े का, मंझले का, छोटे का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बड़े का नाम लिख दिए हैं कद्दू मेहता। ठीक है, कद्दू मेहता। उसके बाद सुखदेव मेहता। ठीक है, नाम आप सही या गलत कुछ भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोला हूँ। ठीक है, कद्दू मेहता। ठीक है, सुखदेव मेहता। उसके बाद वासुदेव मेहता। ठीक है, उसके बाद हो गया ये तीनों का। ठीक है, इनका ये दादाजी हुए। ठीक है, और ये इनका जो ये हुए ये परदादाजी हुए। ठीक है, तो परदादा के बाद दादाजी आएंगे। ठीक है, तो उनका होगा, तो दादाजी का हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इनका भी कद्दू मेहता। ठीक है, सुखदेव मेहता, उसके बाद वासुदेव मेहता। ठीक है, इन तीनों का आप जितना भी लड़का या लड़की है, अगर लड़का का दर्शाना चाहते हैं, ठीक है, शेयर उनका चाहिए तो सिर्फ लड़का का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए तीनों का यहाँ पे फिर से अब इनका भी जितना भी है उनका ऐसे तीर बना के नीचे दर्शा के लिखना होगा। मान लीजिए कद्दू मेहता जो है, ठीक है, उनके भी 3 लड़के हैं। ठीक है, 3 लड़के हैं
तो स्वर्गीय जितने भी है, अगर मरे हुए हैं तो स्वर्गीय लगा दीजिएगा, जिंदा है तो नहीं लगाइएगा। देखिए स्वर्गीय देवेंद्र महतो, ठीक है। तो मैं आपको बताया है 3 है, तो फिर ऐसे टिक बना मार के लाइन खींच के तीनों का नाम दर्शाना होगा। उसके बाद फिर जो सुखदेव मेहता के जो है 2 लड़के हैं, ठीक है। तो रमेश मेहता और उसके बाद क्या नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राजेंद्र मेहता, ठीक है। इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद वासुदेव मेहता जी के भी 4 लड़के हैं इनका, ठीक है। वासुदेव मेहता के 4 लड़के हैं, रामानंद मेहता, नित्यानंद मेहता, ठीक है, सुभाष मेहता, उसके बाद अरविंद मेहता, ठीक है। तो इस प्रकार ये जगह कम होने के कारण ऐसे लिखा गया है, तो आप ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे 1 2 3 4 उसके नीचे आप चारों का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसका आप जो स्वर्गीय देवनंदन मेहता जी हैं उनके आप बेटे हैं, आप आवेदन करता है, आपको ज़मीन का चाहिए शेयर, तो अब इतना में अपने पिताजी के भाई का नाम लिख के अब इसको आप छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद अब अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ से आना है, आपको अपना भाई का, तीनों भाई का, जे भी भाई, जितना भी भाई है सभी भाई का नाम लिख लेना है। नाम लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ फिर तीर बना लेना है ऐसे। उसके बाद आपको तीनों भाई का अपना शंभू मेहता, प्रभु मेहता, रंभू मेहता, ठीक है। इस प्रकार आप लिख लीजिएगा तीनों नाम, तीनों भाई नाम लिख के और आवेदन करता जो भी होंगे वो यहाँ पे लिख देंगे आवेदन करता, ठीक है। ऐसे तीर मार के यहाँ पे आवेदन कर मार दीजिए। शंभू मेहता आवेदन करता है तो शंभू मेहता यहाँ पे लिख लेंगे, आवेदन करता है ऐसे करके तीर मार के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपना आवेदन करता जो भी है उनका यहाँ पे एक मोहर लगे, सॉरी एक अंगूठे का निशान लगेगा, ठीक है। अंगूठे का निशान मारते हैं तो अंगूठे का निशान इस प्रकार लगेगा। उसके बाद शंभू मेहता, प्रभु मेहता, तीनों मेहता जो भी है, ठीक है, उनका यहाँ पे तीनों आदमी का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, ठीक है। जहाँ पे प्रार्थी जो भी है आवेदन करता है वो है उनका मेन नाम, उसके बाद तीनों भाई का नाम, ये तीनों भाई का नाम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपने सरपंच के पास चले जाना है। सरपंच से देखिए इस प्रकार का मोहर होगा, सरपंच लिखा हुआ, वो मोहर मार के उसके बाद सरपंच का यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा। इतना करने के बाद आप खुद से वंशावली इसी तरह प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।